नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले साइंस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम आपको रिवीजिंग करवाएंगे साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का करवाएंगे, केमिस्ट्री कराएंगे, बायोलॉजी कराएंगे, तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए आगे की ओर आते हैं। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, इसलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शायरी में है, कहता है इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान होता है और दूसरा चीज पैसा होता है। ठीक है, इंसान से इंसान को अलग करने वाली चीज दो चीज है, एक है पैसा और एक है जुबान। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमेशा संभाल के रखिएगा। चलिए देखिए, कहता है पहला फिजिक्स का है। चलिए देखिए 35 को क्वेश्चन है फिजिक्स का, आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। कितना होगा 2। ठीक है, बी हो जाएगा, एक क्या बी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। किसी माध्यम के साइन अपवर्तनांक mu का मान क्या होते हैं, तो इसका मान होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या मतलब साइन आर बाई साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, चलिए देखिए आइए 3 नंबर बोलता है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका होता है v बाई यू होता है। क्या होता है v बाई यू होता है। कौन सा होता है v बाई यू, कौन सा होता है v बाई यू, v बाई यू कौन सा v बाई यू कथी भी हो। चलिए देखिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है, तो आर बराबर 2f होता है। कितना एफ होता है, आर बराबर 2f, आर बराबर आर बराबर 2f होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर में बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस कितना है 50 सेंटीमीटर, दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। पता 50 प्लस के 50d, माइनस के 50d, माइनस के 20d, डी में है प्लस के 2d। देखिए उत्तर लेंस का हमें हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है। धनात्मक होने के कारण से इसका कितना होगा 50 होगा। कितना होगा 50 डिग्री होगा। प्लस में देखिए इधर फॉर्मूला है इसका, अभी अभी आपको बताए हैं कि आर बराबर 2f होता है फोकस दूरी। इसका फॉर्मूला होता है वो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। कितना होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। इसका फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा आधा कीजिएगा, मतलब आधा करके देखिएगा तो दो आएगा, जो कि 2d प्लस में हो जाएगा। कितना में हो जाएगा प्लस में 2d हो जाएगा, 5 का d हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। 6 में बोल रहा है 6 में किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का आकार सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण होगा। दर्पण कौन सा होगा देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण बोल रहा है समतल एवं उत्तल दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए कह रहा है सामान्य मानव नेत्र के लिए बिंदु 4 पॉइंट कितना होता है। 4 पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना मीटर होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों सॉरी, देखिए इसका कह रहा है सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु के लिए सामान्य पूछ रहा है ना कि पूछ रहा है एक सामान्य मानव की कितना दूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, अनंत इंडेफिनिट होगा, क्योंकि एक मनुष्य अपने आंख से अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक
तो कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर, ठीक है। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे कम पूछेगा तो किसका होगा? बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी, ठीक है। चलिए आइए, 9 नंबर पूछ रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? पूछ रहा है किस परिघटना पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए, देखिएगा ए में कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन पर, ऑप्शन बी में कह रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन पर, बी में बोला प्रकाश के अपवर्तन पर, सी में बोला है प्रकाश का विकर्ण पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी हो जाएगा। प्रकाश का विकर्ण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के विकर्ण पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो कहता है पुतली के द्वारा, दृष्टि द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षमाभिपेशिया के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का डी होगा, पक्षमाभिपेशिया के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर बी डी होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना सही हुआ है 10 में से, कमेंट करके बताइएगा 10 में से कितना सही किए हैं। कमेंट कीजिए और अपना नाम साथ में बताइएगा, ठीक है। नाम साथ में बताइएगा ताकि हम समझ पाए कि कौन बच्चा का कितना आया है, ठीक है। चलिए 11 में कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होना किसका कारण है? प्रकाश का प्रवर्तन का, प्रकाश का प्रकीर्णन का। तो कह रहा है, आगे बोला है सी में प्रकाश का अपवर्तन का, पर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन का हो जाएगा, ठीक है। 11 में बोल रहा है। चलिए 12 में बोल रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कह रहा है 13 में 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बोला है ए में 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 वोल्ट एम्पियर प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ये नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? 13 का 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में बोला है, ऑप्शन ए में बोला है न्यूटन, ऑप्शन बी में बोला है, ऑप्शन बी में बोला है वोल्ट, ऑप्शन सी में बोला है, ऑप्शन सी में बोला है वाट, ऑप्शन डी में बोला है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का सी नंबर हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है। वाट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप लोग देखिए, ऑप्शन ए में दिया है विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत ऊर्जा का, अब धारा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताइएगा। 15 का ए नंबर ए में है, ए में बोल रहा है विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से कोई नहीं। 15 का देखिएगा, 15 का ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट होता है। किसका मात्रक किलोवाट होता है? तो विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट का मात्रक ऊर्जा, किलोवाट घंटा का किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि देखिए थोड़ा मोड़ा नॉइस होता है, क्योंकि मैं अभी रोड के साइड मेरा शॉप है, वहीं पे बैठ के मैं अभी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मोड़ा नॉइस होता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 16 में बोल रहा है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह होती है कितना होती है? तो 220 वोल्ट, 220 दृष्ट धारा डीसी में होता है, 12
दृष्ट धारा डीसी में होता है, 220 वोल्ट प्रतिवर्तीय धारा एसी में होती है, 12 वोल्ट प्रतिवर्तीय धारा एसी में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? 16 का सी नंबर। कौन सा? 220 वोल्ट प्रति आवर्ती एसी में होता है। ठीक है, ठीक है। 17 में बोला विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर बोल रहा है, ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सा प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा इसका 17 का। 18 में बोला है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चुंबक की लंबाई पर, चुंबक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी नंबर हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे की ओर। इसमें बोला है डायनेमो या जनित्र से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा एसी प्राप्त होती है, दृष्ट धारा डीसी प्राप्त होती है, दोनों एसी डीसी दोनों प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का देखिएगा सी नंबर होगा, दोनों धारा प्राप्त होती है। कौन सा होती है? प्राप्त, दोनों धारा प्राप्त होती है। कौन होती है? दोनों धारा प्राप्त होती है। कौन होती है? सॉरी दोस्तों, बीच में डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए 20 में बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तब मैक्सवेल ने की थी, फ्राइडे ने की थी, एम्पियर ने फ्लैंगी ने। इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, 20 का बी। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। 20 में कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, 20 में कितना सही कितना गलत है। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए 20 में कितना सही हुआ, और अपना नाम भी बताइएगा और कहाँ से है ये भी बताइएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से स्टूडेंट मेरा देख रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे की ओर देखते हैं। 21 में बोला है फ्लेमिंग के वामस्त बाएं हाथ नियम के अंगूठा किसकी दिशा को संकेत देता है? धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बल की दिशा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? बल की दिशा का होता है। किसका होता है? बल का दिशा का। कौन सा? बल की दिशा का। ठीक है, चलिए 22 में बोला अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का, इस्पात का, निकल का, तांबा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर हो जाएगा, इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए 23 में बोला पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? इसका होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना होता है? 15 किलो प्रति मीटर घंटा होता है। 23 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, 23 का ए होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, चलिए आइए 24 में बोला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2, NH3, CO2, N2। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा, 24 का सी होगा। कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 25 में बोला है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, हवा वाले दिन। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सामने देखिए, बादलों वाले दिन में आप लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 26 में बोल सकता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी होगा, उल्टा होता है। उल्टा और आभासी होता है। कैसा होता है? उल्टा और आभासी होता है, जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा तो मारिएगा। ठीक है, 27 में बोला है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो देखिए ये वाला जो था वास्तविक था, इसका आभासी पूछ रहा है। तो आभासी कैसा होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। इसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, काल्पनिक पूछेगा तो सीधा, वास्तविक पूछेगा तो उल्टा। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28 में बोला है सर्चलाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का बी नंबर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर अबतल होगा। कौन सा होगा? अबतल। ठीक है, अबतल होगा। देखिए 29 में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 29 में ए नंबर में बोल रहा है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10 के पावर 7 सेंटीमीटर सेकेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, देखिए 30 में बोला है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? विचलन पूछ रहा है, सबसे विचलन किसका होता है? सबसे अधिक पूछेगा तभी आपको मैंने बताया कि लाल होता है। कम पूछ रहा है तो 30 का विचलन पूछेगा तो लाल हो जाएगा। तरह सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। विचलन पूछेगा तो लाल का होगा। ठीक है, अब अधिक पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी होगा। ठीक है, 30 का सी। 31 में बोला नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है? नेत्रेद्र लेंस पर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, परितारिका पर होता है, दृष्टि पटल पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दे 31 नंबर का ए में दिया है। इसका करेक्ट 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यहाँ पर होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, चलिए आइए 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ओम के नियम का गणितीय सूत्र रूप क्या है? गणितीय सूत्र रूप क्या है? गणितीय सूत्र रूप क्या है? V बराबर आई आर, V बराबर आर बाई आई, V बराबर आर आई गुना आर, आर बराबर आई बराबर V गुना आर। इसका 32 का करेक्ट आंसर सी होगा। V बराबर आई इंटू आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, 33 में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? का सफेद कि नीला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला होगा। कौन होगा? काला। 33 का डी हो जाएगा। ठीक है, 34 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो कह रहा है ऑप्शन में बोला उत्तरीय ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, मध्य से, दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा 34 का हो जाएगा आप लोगों के सामने ए नंबर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव से निकलता है। कौन सा ध्रुव से निकलता है? उत्तरीय ध्रुव से निकलता है। ठीक है, 35 में बोला नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? हीलियम है, यूरेनियम है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी होगा, यूरेनियम से। किससे होगा? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? यूरेनियम चाहिए। कौन सा? यूरेनियम चाहिए। बताया 36 में बोला है ZnCuSO4 का अभिक्रिया हो रहा है। ZnCuSO4 के साथ अभिक्रिया हो रहा है इसका। तो इसका बन रहा है क्या? ZnSO4 प्लस Cu अलग अलग है। ये कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है? पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए तो कह रहा है ऑप्शन ए में संयोजक अभिक्रिया, ऑप्शन बी में बोला विस्थापन अभिक्रिया, सी में बोला है विस्थापन अभिक्रिया होता है दोस्तों। सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन होगा। कौन सा होगा? द्विविस्थापन होगा। ठीक है, कह रहा है वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया। तो इसका चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए बी होगा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जहां पे देखिएगा कि अलग हो रहा है उसका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। जहां पे अलग हो रहा है वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जहां पे संयोग कर रहा है, संयोग करेगा, वो हो जाएगा संयोजक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजक अभिक्रिया। ठीक है, कह रहा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है, CaCO3 है, COH2 है, CaCl2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी होगा। कौन सा होगा? 37 का सी, CaOH2 होगा। ठीक है, 37 का सी नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका। कह रहा है 38 का बिना बुझा हुआ चूना काली चूना का सूत्र क्या है?
काली चूना का सूत्र क्या है? 38 का है। 38 में बोला है, ए में बोला है CaO बोला है, ऑप्शन बी में बोला CaOH2 हो गया, इसका बोला है सी में बोला CaCO3 हो गया, डी में बोला है NaHCO3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? सॉरी, ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, देखिए बोला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए में बोला है CaOH2 होता है, CaCO3 होता है, CaO होता है, Cl2 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर का बी होगा। कौन होगा? बी, CaCO3 होगा, CaCO3 होगा जाएगा। ठीक है, चलिए 40 में बोल रहा है चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए में बोला है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में बोला है हीलियम और डी में बोला है हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आपको चिप्स या कुरकुरे लेकर आपको फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता रहता है। ठीक है, इसलिए आपको चिप्स और कुरकुरे को नहीं ले जाने देगा अति में फ्लाइट में। ठीक, चलिए देखिए 41 में बोला है लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पौधे से निकाला जाता है? गुलाब से, लाइकेन से, पेट्रिनिया से, हल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का बी होगा। कौन सा होगा? बी, लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। ठीक है, 42 का सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है का अनुसूत्र क्या है? बोला अनुसूत्र क्या है? 42 नंबर में बोला है Na2CO3 है इंटू 10H2O है। ये आपका बोला है NaHCO3 है, NaHO है, आपको बोला NaCl है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ए होगा। कौन सा होगा? 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। तो कितना इसका हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, देखिए 43 में बोला बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है 43 नंबर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में बोला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर हो जाएगा 43 का। ठीक है, देखिए 44 में बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। ठीक है, 10.5 होता है, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 होता है। ठीक है, चलिए 45 में बोला हमारा शरीर कितने पीएच परास रेंज के बीच कार्य करता है? कितने परास पीएच रेंज के बीच काम करता है? तो इसका देखिएगा 45 नंबर का बी होगा, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है। ठीक है, 46 में बोला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 46 का ए, देखिए 0 या 1 ये 1 के पास होता है, 0 या 1 के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 0 या 1 मिलेगा तो आप मारिएगा। ठीक है, कहता है अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा, इसका 47 का हो जाएगा 3:1 होगा। कितना होगा? 3:1 होगा। कितना होगा? 3:1 होगा। ठीक है, 48 में बोला है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है? इमली है, टमाटर है, संतरा, नींबू, दही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का सी होगा, संतरा या नींबू होगा। ठीक है, संतरा या नींबू। देखिए सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक कुछ में पाया जाता है? तो संतरा में और नींबू में पाया जाता है, संतरा और नींबू में दोनों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, देखिए टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ए में बोला है टमाटर, बी में बोला है इमली, सी में बोला है सिरका, डी में बोला है संतरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का बी होगा। कौन होगा? बी होगा, इमली। कौन सा होगा? इमली। ठीक है,
50 में बोला सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ए होगा सिट्रिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा है, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 51 निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होते हैं हुए भी चमकीला होता है। बोला है कार्बन, बोला है बी में बोरोन ब्रोमीन, और सी में बोला है आयोडीन, डी में बोला है सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 51 नंबर का हो जाएगा सी नंबर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 के देखते हैं, पता कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में कौन सा होता है, कमरे के ताप पे उपस्थित कौन सा रहता है। देखिए 52 में ए में जो बोला है पारा, बी में बोला है ब्रोमीन, सी में बोला है सोडियम, डी में बोला है तांबा। तो इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी नंबर होगा ब्रोमीन होगा। कौन होगा, ब्रोमीन कमरे के ताप पे अस्थायी रहता है। ठीक है, बोला है बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अगस्त का था, लोहा का, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का। करेक्ट आंसर जस्ता होगा। क्या होगा, जस्ता होगा। क्या होगा, जस्ता हो जाएगा। कौन सा होगा, 53 का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मिला लेते हैं। 53 का डी, सॉरी दोस्तों, 53 का डी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, 53 का डी होगा, एल्युमिनियम होगा। कौन सा होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, इसके लिए सॉरी, दिल से कान छू के माफी मांग रहे हैं, माफ कीजिएगा। बोलिए 54 में बोला है सोडियम को किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है। तो बोला है जल में, मिट्टी का तेल में, क्रोसिन में, बोला है अम्ल में, अल्कोहल में। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का बी नंबर हो जाएगा मिट्टी तेल किरोसिन में। ठीक है, मिट्टी तेल किरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए 55 में बोला है शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। ए में बोला है लोहा, बी में बोला है सोना, डी में बोला है हीरा, डी में बोला है ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हीरा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा आप लोगों के सामने बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, 58 में बोला है सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला है मीथेन, ऑप्शन बी में बोला है इथेन, ऑप्शन सी में बोला है प्रोपेन, डी में बोला है ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर मीथेन हो जाएगा। ठीक है, CH40 जिसका आती होता है। ठीक है, बोला CNG का मुख्य घटक कौन सा है। ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, एथेन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ब्यूटेन होगा। कौन सा होगा, ब्यूटेन। 59 का मीथेन, सॉरी दोस्तों, 59 का मीथेन होता है। क्या होगा, मीथेन होगा। कौन सा होगा, मीथेन गैस जो है CNG के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आइए 60 में बोलते हैं LPG। चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है LPG गैस का मुख्य घटक कौन सा है। LPG गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला है मीथेन, ऑप्शन बी में बोला है प्रोपेन, ऑप्शन सी में बोला है ब्यूटेन, ऑप्शन डी में बोला है एथेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने सी नंबर ब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा, 60 का सी होगा। क्या होगा, 60 के सी ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए 61 में बोल रहा है एल्केन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन में CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर ए होगा। ठीक, चलिए देखिए आगे 62 में बोला है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। चलिए देखिए आगे 63 में देखिए 63 में बोला है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है, प्लस CnH2n-2 होता है, CnH2n+1 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n-
टू होगा, सी नंबर होगा, कितना होगा 63 का सी होगा, ठीक है 63 का सी, ठीक। देखिए 64 बोला आधुनिक अवर्त सारणी में आधुनिक अवर्त सारणी में वर्त सारणी में किसने बनाई है, किसने बनाया सो पूछ रहा है, किसने बनाया था, मॉसबेल ने बनाया था, किसने बनाया था, मॉसबेल ने, किसने, मॉसबेल ने बनाया था, किसने बनाया था, मॉसबेल में, ठीक है। चलिए 65 बोला आधुनिक अवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कितना है, परमाणु द्रव्यमान पर है, परमाणु संख्या पर है, परमाणु आयन आयतन पर है, घनत्व पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर है, किसमें, एटॉमिक्स नंबर पे, किसके नंबर पे, ठीक है। चलिए आइए देखिए इस आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल कितनी संख्या है, तो आवर्तों की संख्या पूछ रहा है, तो आवर्तों की संख्या 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, ठीक है। चलिए देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या कितना, वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18, आवर्तों की संख्या पूछेगा तो 7, ठीक है। अक्रिय गैस से उत्कृष्ट गैस का उदाहरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, कौन सा होगा, हीलियम, कौन सा, हीलियम, हीलियम होगा, ठीक है। देखिए लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, कितना होता है, फेरी, एफी जिसको बोलते हैं, ठीक है 26, ठीक। विद्युत अपघटनीय परिसंचरण में अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, एनोड पर, कैथोड पर, अपघट्य पर, इनमें से सभी पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, ये एनोड पर बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, एनोड पे, ठीक है। देखिए 71 में कुटपाद, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामेशियम में, यूरेशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा, कौन सा होगा, 71 का सी अमीबा होगा, ठीक है। देखिए 72 में बोल रहा है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाई टाइलिन इमाइलेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलाइमिन इमाइलेज पाया जाता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। 74 का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो यकृत होता है, कौन सा होता है, यकृत होता है। अगर आप बोल रहा है पीत रस कहाँ से शराबित होता है, पीत रस यकृत से शराबी होकर पित्ताशय तक पहुंचाता है, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कहता है नासिका छिद्र से श्वास नली में, कुपिका में, श्वसन तंत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो इसका 76 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुपिका से होता है, कहाँ से होता है, कुपिका से, ठीक है। बोला 77 का इथाइल अल्कोहल C2H5OH किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कि 77 का करेक्ट आंसर बी, अब आईबीए श्वसन में होता है, ठीक है, अब आईबीए में, ठीक है। 78 मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, कौन सा होता है, गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स, ठीक है, क्या होता है, गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स होता है, मछली का गिल्स, ठीक है। चलिए देखिए 69 में बोला पौधों में गैसों का निष्कासन किया आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। 79 में बोला एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, कितना 120/80 होता है, ठीक है। बोला 81 में बोला रक्त थक्का बनाने के कौन सा उपयोग करता है, रक्त पिटकाणु का उपयोग किया जाता है, प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। बोला पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है, पादप हार्मोन का ऑक्जीन है, ठीक है, ऑक्जीन, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, खाली स्थान को क्या कहा जाता है, 83 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 83 का बी हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा, कौन सा होगा, सिनेप्स होगा, ठीक है। 84 में बोला मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, कहता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, मेडुला, इसका 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। बोला 85 में अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बोला है एड्रीनल, थायरोन, टेस्टोरोल, प्रोस्ट्रोल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कौन सा होगा, ए नंबर, एंड्रीनल हो जाएगा, कौन होगा, एंड्रीनल, ठीक है। बोला है 86 में बोला है नर हार्मोन का उदाहरण कौन है,
नर हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। कौन होगा? टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन का उदाहरण है। पूछेगा कि मादा हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। बोला 87 में मादा हार्मोन का नाम क्या है? मादा हार्मोन का नाम क्या है? मादा हार्मोन का क्या नाम है? 87 नंबर का देखिएगा, 87 का एस्ट्रोजन है क्या? सॉरी, एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ठीक, आप लोग याद कीजिएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक है। बोला है 88 में परागकण में क्या पाया जाता है? परागकण में परागकण पाया जाता है। क्या पाया? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। ठीक है। बोला 89 में मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो 46 प्लस 23 जोड़े में होते। कितना? 46 प्लस 23 जोड़े में होते। ठीक है। बोला 90 में स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्रियों में XX पाया जाता है। ठीक है। स्त्रियों में XX पाया जाता है। ठीक है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुषों में XY पाया जाता है। क्या पाया जाता है? XY। ठीक है। पुरुषों में 91 का XY हो जाएगा, होगा। ठीक है। बोल रहा है 92 में कीटों में पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये हो जाएगा समवृत्ति अंग, समरूप अंग हो जाएगा। ठीक है। बी होगा, 92 का बी होगा। ठीक है। 92 का बी हो गया। हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात, आगे पैर किसके उदाहरण है? इसका समरूप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समरूप का उदाहरण है। किसका? समरूप अंग का उदाहरण है। ठीक है। 93 का करेक्ट आंसर, नहीं दोस्तों सॉरी, गलत हो गया। इसका समजात होता है। क्या होता है? कुत्ते का हाथ और कुत्ते के अग्रपात के, तो इसका समजात होगा। ठीक है। मनुष्य में अवशोषी अंग का उदाहरण है। अवशोषी अंग का उदाहरण कहता है रीढ़ की हड्डी, अंगूठी, अपेडिक्स, कान की हड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का सी हो जाएगा, अपेडिक्स नंबर हो जाएगा। कौन होगा? अपेडिक्स। ठीक। कर 95 में ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने, लैमार्क ने, ओबेरिन ने, मेडल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ए, डार्विन ने लिखा था। किसके ने लिखा था? डार्विन ने। ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब है, आप लोग देखते रहिएगा, याद करते चलिएगा। कहता है ओजेन O3 में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो। ठीक है। कहता है 97 में CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए नंबर होगा। कौन होगा? ए नंबर क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। कौन होगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है। बोला 98 निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। क्या है? केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। बोला है आगे, बोला है 99 में हरे पौधे पर्यावरण में क्या कहलाते हैं? हरे पौधे पर्यावरण में क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघट्य कहलाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का ए नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? 99 का ए होगा। ठीक है। देखिए 100 में बोला टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी नदी का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। कौन सा नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा यहाँ सर समझ में आया है। आप ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग आपके चैनल पे विजिट करते हैं, यानी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझ में आता होगा। आप लोग शुरू से बने रहिएगा, शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तब तक शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा, कि कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये दिक्कत है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये दिक्कत हुआ है भाई जी, इसमें यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे मिस्टेक, और किसी जगह पे मिस्टेक हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक, आप लोग देख के कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसको जरूर सुधार करेंगे। ठीक है। तब के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।